नमस्कार, आप देख रहे हैं पीबीटी एक्सप्रेस न्यूज लाइव चैनल और मैं हूं आपके साथ सपना। चलिए रुक कर लेते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। बस एंड में एक बार घूमे आए, बस 2-3 महीना पहले ही से ही घर पे घूमे आए। बस तब से कोई 15 दिन में लेटर यहाँ से जाते वहाँ से आते, कहीं फोन की व्यवस्था थी नहीं, इस बात होती। पर एक महीना पहले से जब ये लड़ाई शुरू हुई, जो रेडियो होते नहीं उससे सुनते थे हम समाचार, तो मुझे तभी से कुछ वैसा हुआ है कि हम पति मुश्किल ही वो आ पाएंगे घर पर। खबर जब मिली उसके बाद की? हाँ, जब मैं समाचार 14 मई से समाचार सुनती मैं, तब कैसे खबर मिली थी आप लोग? नहीं, घर पर ये रेडियो वगैरह नहीं चलते, तब लड़ाई यहाँ शुरू हुई है। तभी से ऐसा महसूस हुआ कि अब तो मुश्किल ही है। इसके बाद की अगर जैसे यादों को अगर आप कैसे संजो रही हैं, क्योंकि देश के लिए वो शहीद हुए, आपकी आंखें टपका गई देख रहे हैं, उनकी यादों को आप कैसे संजो रही हैं? यादें तो याद ही हैं, पर वे हुए गर्व ही है कि हमारे पति ऐसे हुए, ऐसा नाम कर गए। मरते तो सिविल में ही नहीं रहे, पर उनका कोई पूछ नहीं है। इस जो बड़ा काम किया, नाम किया, तो उसे गर्व तो है ही है, पर दुख भी है। युद्ध शुरू हुआ था ये तो पता ही नहीं था, लेकिन 4 अप्रैल में वो छुट्टी लेके यहाँ आया। दो महीने की छुट्टी थी, तब मेरी एग्जाम शुरू थी। हमारे गांव में मेला चल रहा था, फिर भी वो उसी टाइम पे यहाँ पे आए, फिर वापस ही नहीं आए। कैसे खबर मिली आप लोगों को? पहले वो मोबाइल फोन वगैरह कुछ नहीं था, वो आर्मी से लेटर आया, उसी से पता चला। अभी वो आप उस जगह पे जहाँ पे आपके भाई लड़ते हुए शहीद हुए थे, इस जगह पे आकर क्या कुछ एहसास है आपके मन में? मुझे 26 साल हो गए, मुझे आज मौका मिला है यहाँ पे आने का, तो मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि मेरे भाई ने यहाँ पे शहादत दी है। हमारा परिवार गर्वित है उन पर, और आर्मी वालों को मैं शुक्रिया करना चाहूंगी कि मुझे यहाँ बुलाया गया है। ये मेरी बेटी जब 9 मंथ की थी तो वो घर पे आए थे, तो उनको पता चल गया था यहाँ पे कुछ होने वाला है, लेकिन उन्होंने हमें पूरा बताया नहीं था। खाली हमें मुझे जाना है, मेरा वहां से बुलावा आया, इतना ही बताया था उन्होंने। और 2.5 साल से वो लोग यहीं पे थे और उनका ट्रांसफर होने वाला था, लेकिन जब कारगिल शुरू हुआ तो पूरा यूनिट यहीं पे रुक गया था। ये आपकी बेटी आपने बताया 9 महीने की थी, तब बेटी को कैसे आप बताती हैं उनके पिता के बारे में? कितने वीर थे? मुझे लगता है उनको बताना, क्योंकि वो भी एक वीरों की बेटी है, उनको बताना जरूरी नहीं पड़ा हम लोगों को, क्योंकि जब हम कुछ प्रोग्राम करते हैं, घर पे होता है प्रोग्राम, बाहर प्रोग्राम होता है, उनमें से वो लोग समझ गए कि अपने पापा क्या थे, कैसे थे, और डेली हमारा कैसा जीवन रहता है, उसमें से वो लोग समझ गए। और ज्यादा कुछ बताने की तो मेरे बेटे को तो नहीं जरूरत पड़ी मुझे। अभी आप उस जगह पे हैं जहाँ पे युद्ध हुआ था, जहाँ पे आपके पति शहीद हुए, यहाँ पर आकर क्या कुछ एहसास है? एहसास बोले तो ये लड़ाई की जगह ही नहीं है, कैसी पहाड़ी है, वो लोग ऊपर से थे, ये लोग नीचे से थे, कैसी लड़ाई लड़ी होंगी और कैसा जीवन काटा होगा, ये तो सोच के रोमांच खड़े हो जाते। मैंने तो ये पहाड़ी चढ़ना जब शुरू किया तो तब से मैं रोने लगी थी। जब युद्ध शुरू हुआ तो अंदर से काफी दुख भी महसूस हुआ, लेकिन युद्ध के बाद गर्व भी बहुत महसूस हुआ कि अगर हम अपने अपने में ही रहेंगे तो हमारा देश कैसे सुरक्षित होगा। तो इन जवानों की वजह से ही हमारा देश सुरक्षित है और आगे भी रहेगा। अभी ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को नाको-चना चबाए हमारे जवानों ने। अगर हमारी सरकार हमारे अफसरों को और जवानों को खुली छूट दे दे तो घर में घुस के मारेंगे और खाने भी नहीं देंगे। आपको लगता है ऑपरेशन सिंदूर के बाद की भारतीय सेना की ताकत बढ़ी है, क्योंकि आपके भाई के थ्रू आपको जानकारियां मिलती होगी कि उस समय क्या स्थिति थी, आज क्या? देखिए, उस टाइम में हमारे देश की सेना, खुले शब्दों में कहूंगा, आत्मनिर्भर नहीं थी। बहुत पुरानी बात है, आधुनिक उपकरण भी नहीं थे। अब तो हमारे देश की सेना स्वदेशी हथियारों से ही पाकिस्तान को मार मार के भगा देगी और पानी भी नहीं पीने देगी।
अब तो बहुत मॉडिफिकेशन हो गया, हर तरीके की प्रणाली है। पाकिस्तान चाइना पे निर्भर था, चाइना की प्रणाली टाइम फुस हो गई और हमारा एक भी जगह पे उनका ड्रोन कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया और हमारे देश के जवानों ने जहां भी मिसाइलों को टारगेट करके अटैक किया, पूरा का पूरा ध्वस्त हो गया उनका टारगेट।